जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जेल से रिहाई। 80,000 से अधिक स्वयंसेवक भारत की जेलों में इधर उधर बंद थे। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इन्हें आज़ाद कराने के प्रयास में जी जान से जुटे हुए थे। अप्रैल मास में जाकर इन्हें कुछ सफलता प्राप्त हुई। अनेक स्वयंसेवकों को रिहा किया गया। श्री बंका जी को भी 4 महीने की सज़ा काटने के बाद गाजीपुर जेल से मुक्ति मिली। कालांतर में एक जांच समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद संघ को गांधी हत्याकांड के आरोप से बरी किया गया और आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। रिहाई के बाद श्री बंका जी ने घर लौटना उचित नहीं समझा, अतः कुछ दिन बनारस में रहे और बाद में लखनऊ के राष्ट्र धर्म कार्यालय में काम करने लगे, पर वहाँ उनका मन तनिक भी नहीं लगा। तन्हाई कोठरी में 3.5 महीने व्यतीत करने के बाद लगातार नाम जप और भगवत चिंतन में लीन रहने के कारण उनकी सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। उनका झुकाव देशभक्ति की अपेक्षा भगवत भक्ति की ओर अधिक हो चला था। उसके बाद भाई श्री रामनिवास जी का देहावसान हो गया। श्री बंका जी के छोटे भाई श्री रामनिवास जी उनके भाई कम और मित्र अधिक थे। जहाँ बड़े भाई श्री हनुमान भैया 14 वर्ष बड़े होने के कारण पितृतुल्य थे, वहीं श्री रामनिवास जी मात्र 1-2 वर्ष छोटे होने के कारण हम उम्र मित्र के समान थे, जो बचपन की हर छोटी बड़ी नटखट शरारतों में उनका भरपूर साथ दिया करते थे। अतिशय गर्मी के कारण उन्हें लू लग गई और अगले दिन उन्हें हैजा हो गया और यह रुग्णता घातक सिद्ध हुई। उपचार किया गया परंतु उल्टी और दस्त बंद ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टर बार बार घर आकर उनकी संभाल कर रहे थे। 2 दिन इसी भांति कष्ट पाते बीत गए। उनकी पत्नी श्री कौशल्या देवी क्षण क्षण अपने पति की सेवा में जी जान से लगी रहीं। हारे को हरि नाम का ही सहारा होता है। पिताजी श्री हनुमान जी के मंदिर में कष्ट निवारणार्थ सकाम अनुष्ठान करने बैठ गए। कातर प्रार्थना की जा रही थी कि पुत्र को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। अभी श्री रामनिवास जी के विवाह को सिर्फ 2 वर्ष ही हुए थे। यह सर्वथा अप्रिय घटना घटित हो गई। 11/5/1950 को रात के करीब 12 बजे उनका शरीर सदा के लिए शांत हो गया। घर में कोहराम मच गया। युवक पुत्र की असामयिक मृत्यु से पिताजी पूर्ण रूप से टूट गए। श्री कौशल्या देवी की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। उनके क्रंदन की तो सीमा ही नहीं थी। जिसके यौवन का अभी आरंभ ही हुआ था, उसके माथे का सुहाग सिंदूर पुंछ गया। भाल की अरुण बिंदी उतर गई और कलाई की सुनहरी चूड़ियाँ परित्यक्त हो गईं। क्या गोरखपुर, क्या पडरौना, हाहाकार का स्वर तुमुल था। पीहर और ससुराल के परिजनों ने सुनहला सपना सजाया था, उस पर वज्रपात हो चुका था। श्री बंका जी उस वक्त पडरौना में नहीं थे। उनका अपने भाई के प्रति बड़ा ममत्व था। जब उन्हें प्रिय भाई की मृत्यु का हृदय विदारक समाचार मिला तो उनके होश उड़ गए। वे पत्र पर लिखे शब्दों को बस घूरते ही रह गए। हाय हाय करते फूट फूट कर रोने लगे। तुरंत पडरौना लौटे। समस्त परिवार अत्यधिक शोकाकुल था। भला कौन किसे ढांढस बंधाए। श्री बंका जी की डायरी के पन्ने उनके हृदय की वेदना की असीमता को भली भांति अभिव्यक्त करते। दुख हो या सुख, समय अपनी गति से चलता ही रहता है। दिन बीत रहे थे परंतु श्री कौशल्या देवी के नैनों के अश्रु सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी दीन दशा देखकर और अंधकार में भविष्य की कल्पना करके बंका परिवार के वरिष्ठ जन उनका पुनर्विवाह करवाने की बात सोचने लगे। 50 के दशक में आज की भांति विधवा विवाह आम बात नहीं थी। हिंदू विधवा स्त्री को अत्यंत मर्यादित जीवन व्यतीत करते हुए समाज के अतिशय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन बंका परिवार रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध विधवा विवाह के पक्ष में था। वे अपने
घर की लाडली पुत्रवधू को हर पल तड़पते सिसकते हुए देखने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने यह चर्चा श्री कौशल्या देवी के पिताजी श्री छोटे लाल जी जालान के सामने चलाई। गोरखपुर का जालान परिवार सदा से पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं पूज्य श्री राधा बाबा के प्रति पूर्ण रूपेण निष्ठापूर्वक समर्पित रहा। उन्होंने विधवा विवाह की बात को धर्म विरुद्ध बताया और पुनर्विवाह का स्पष्ट विरोध किया। उनकी दृष्टि में यही उचित था कि हिंदू सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार उनकी पुत्री श्री कौशल्या देवी को सात्विक साधना में जीवन व्यतीत करते हुए समाज के दायरे में रहना चाहिए। प्रचलित रीतियों के अनुसार श्री कौशल्या देवी अपने पति के निधन के बाद अपने मायके गई। वहाँ उनके पिताजी लगभग 1.5-2 महीने बाद उनको गीता वाटिका ले गए। पूज्या माँ, पूज्य बाबूजी, पूज्या बाई ने उन्हें अपने प्यार से नहला दिया। फिर उनको गीता वाटिका स्थित पूज्य श्री राधा बाबा के पास ले आए। बाबा को देखते ही श्री कौशल्या देवी के हृदय की पीड़ा एकदम से पुनः प्रकट हो गई। वे करुण क्रंदन करते हुए संताप करने लगी, मानो अभी ही उनके पति का देहांत हुआ हो। पूज्य बाबा ने कहा, बेटी क्या मैं झूठ बोलूँगा? श्री कौशल्या देवी, आप भला झूठ क्यों बोलेंगे? जो सत्य होगा वही कहेंगे। राधा बाबा ने कहा, बेटी क्या मेरी बात पर तुम विश्वास करोगी? श्री कौशल्या देवी ने कहा, आप पर नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी बाबा? आप वही कहेंगे जिसमें मेरा भला होगा। पूज्य श्री राधा बाबा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, बेटी मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो यह कष्ट आया है, यह विधि का अभिशाप नहीं परंतु दया में प्रभु का परम अनुग्रह है। यह परम दुर्लभ मानव शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय भगवत प्राप्ति ही है। सांसारिक सुख तो क्षण भंगुर हैं। तुझे तो अलक्षित रूप से एक वरदान मिल गया है। तुम अब सांसारिक प्रपंच से दूर साधना में जीवन व्यतीत कर सकती हो। जो त्याग और सादगी गृहस्थ के लिए दुर्लभ है, वह सुयोग तुम्हें सहज ही प्राप्त हो गया है। जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, जिसे वे इसी जन्म में तारना और अपनाना चाहते हैं, उसे ही ऐसा सुअवसर मिलता है। बिटिया मेरी बात पर अगर विश्वास है तो समझ ले यह तेरे परम सौभाग्य का अवसर है। इस अति दुर्लभ मानव देव को व्यर्थ आंसुओं में मत गंवा। आदर्श साधना में जीवन, भक्तिपूर्ण जीवन अपनाकर सहज ही प्रभु चरणों की प्राप्ति कर ले। पूज्य बाबा का अवलंबन पाकर तथा आश्वासन भरे वाक्य सुनकर श्री कौशल्या देवी का क्रंदन तत्क्षण बंद हो गया। बंद ही नहीं हो गया, उनके मुख पर मुस्कान बिखर गई। बाबा की ऐसी कृपा वर्षा हुई कि जो स्त्री रोते बिलखते अति दारुण दुख अवस्था में बाबा की कुटिया में प्रवेश की थी, वह अब शांत सौम्य और मंद मुस्कान युक्त मुख लिए कुटिया से बाहर निकली। उनको बाबा की सक्षम वाणी का सहारा मिल गया था और उन्होंने निश्चय किया कि अब भविष्य में मानव जीवन का परम उच्च लाभ भगवत प्राप्ति ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य होगा। श्री कौशल्या देवी के जीवन में जो यह परिवर्तन आया, उससे उसके सभी आत्मीयजनों को बड़ा संतोष मिला। पूज्य बाबा बाबूजी का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन श्री कौशल्या देवी को आजीवन प्राप्त रहा। बाबा की प्रेरणा के उपरांत पुनर्विवाह की बात वहीं समाप्त हो गई। श्री कौशल्या देवी का संपूर्ण जीवन साधना में बन गया। उन्होंने अपने परिवर्तित जीवन का बहुत लंबा समय गीता वाटिका में बाबा बाबूजी की सेवा में व्यतीत किया। श्री बंका जी ने आजीवन उन्हें अपनी छोटी बहन माना और पत्राचार द्वारा हमेशा सहयोग सुझाव देते रहे। जय श्री राधे।